अब हम देखते हैं उच्चारण संबंधित अशुद्धियाँ सुधारने के कौन कौन से उपाय हैं। तो सबसे पहले उच्चारण में जो अशुद्धता है उसको सुधारने के लिए सबसे पहला जो उपाय है वो हम रखते हैं यहाँ पे शारीरिक जांच। बालक में विभिन्न शारीरिक दोष होते हैं, उसके निवारण के लिए शिक्षक छात्रों की शारीरिक जांच करवाता रहे। इसके अलावा पेरेंट्स को भी इसकी सलाह दी चाहिए, जिससे कि बालक के शारीरिक जो विकृतियां हैं उनको पता लगाकर चिकित्सक जो है विभिन्न प्रकार के परामर्श देते हुए उनकी इन विकृतियों को दूर करे, जिससे कि छात्र का उच्चारण शुद्ध हो पाए या संभव हो पाए। दूसरा है मानसिक उपचार। बालक में विभिन्न जो भय, चिंता, संकोच, हीन भावना आदि होती है, उनके कारण भी वो कभी कभी अशुद्ध उच्चारण करता है। तो इसलिए शिक्षकों का यह दायित्व होता है कि वो इस प्रकार का वातावरण तैयार करे जिसके माध्यम से बालक में इन भय, चिंता, जो संकोच है इसकी भावना उत्पन्न नहीं हो। तो इसके लिए बालक का वो मानसिक उपचार करे। इसके लिए वो क्या करे कि बालक में से जो कक्षा में जो भय का वातावरण होता है उसको दूर करने का प्रयास करे। बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे, जिससे कि वह मानसिक रूप से सबल बन सके और उसके उच्चारण में अशुद्धता न आए। नेक्स्ट है योग्य अध्यापकों से अध्ययन कार्य। यदि अध्यापक का अपना उच्चारण शुद्ध नहीं होता है तो उसके कारण भी छात्र का जो उच्चारण है वह अशुद्ध हो जाता है। अतः अयोग्य शिक्षकों से अध्यापन कार्य नहीं कराया जाना चाहिए। योग्य शिक्षक जो होते हैं उन्हीं से अध्यापन कार्य करवाया जाए, अर्थात जिसका उच्चारण शुद्ध हो, ऐसे शिक्षकों से अध्यापन कार्य करवाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग। उच्चारण की शिक्षा देने की दृष्टि से विभिन्न जो वर्तमान में जो टेक्निकल जो इक्विपमेंट है उनका उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि टेप रिकॉर्डर है, उनको बालक को टेप रिकॉर्डर से विभिन्न उच्चारण सुनाए जाने चाहिए। विभिन्न कविता पाठ वगैरह गद्य पाठ उन्हें सुनाया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से बालक को सही उच्चारण का पता चले और वह भी अपने उच्चारण में शुद्धता ला सके। नेक्स्ट है वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान। अध्यापक छात्रों में शुद्ध उच्चारण की आकांक्षा जागृत कर सकता है। अतः उसे सबसे पहले बालक को हिंदी वर्णमाला के से संबंधित विभिन्न जो वर्ण हैं उनके उच्चारण जो स्थान होते हैं उसकी जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि बालक उच्चारण स्थान का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सके और शुद्ध उच्चारण सीख सके। नेक्स्ट है उच्चारण संबंधी अभ्यासों का निर्माण। छात्रों के उच्चारण को शुद्ध करने के लिए उच्चारण संबंधित विभिन्न अभ्यास जो हैं वो शिक्षक के द्वारा तैयार किए जाने चाहिए, जिनको कि समय समय पर कक्षा में अप्लाई किया जाए, जिससे कि बालक का जो उच्चारण है वो शुद्ध हो सके। इसके लिए विभिन्न जो प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन किया जाना चाहिए, जैसे अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, शब्द जो है उनका बोर्ड पे लिखा जाना और उसका फिर बालक से सही उच्चारण करवाना। फ्लैश कार्ड के माध्यम से ऐसे विभिन्न जो एक्टिविटीज़ अध्यापक करवाए, ऐसे उच्चारण संबंधी अभ्यासों का वो निर्माण करे और उन्हें कक्ष में करवाए, जिससे कि छात्रों का उच्चारण जो है वो शुद्ध हो सके। नेक्स्ट है प्रारंभिक कक्षाओं में अशुद्धियों का निराकरण। बालक जो है भाषाई जो कौशल है विभिन्न उनका जो ज्ञान प्राप्त करता है वो प्रारंभिक कक्षाओं से ही प्रारंभ कर देता है। तो उसमें सबसे पहले वो बोलना सीखता है, तो बोलते समय उसका जब उच्चारण शुद्ध स्टार्टिंग में ही करवा दिया जाएगा तो विभिन्न जो अशुद्धियाँ हैं उनका अगर निराकरण प्रारंभिक कक्षाओं में करा दिया जाता है तो इससे बहुत हद तक उनकी ये समस्या दूर हो जाती है। नेक्स्ट है शुद्ध बोलने वाले व्यक्तियों से संपर्क। इस प्रकार का माहौल या इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिससे कि बालक को ऐसे लोगों के संपर्क में लाया जाए जो कि शुद्ध प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण करते हैं, तो उनसे बालक अनुकरण के माध्यम से सही उच्चारण करना सीख जाएगा। नेक्स्ट है उच्चारण एवं वर्तनी की शुद्धता पर बल दिया जाए। कक्षा में
विभिन्न जो गतिविधियाँ होती है, विभिन्न गतिविधियों का जो आयोजन किया जाता है, उसके माध्यम से इस प्रकार के आयोजन किए जाएं जिससे कि बालक में उच्चारण और वर्तनी लिखने में शुद्धता आ सके। नेक्स्ट है शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन। विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जाए जिसके माध्यम से बालक बोलकर, सुनकर और अपने जो उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। नेक्स्ट है उच्चारण नियमों का ज्ञान। उच्चारण संबंधित विभिन्न जो नियम हैं उनका ज्ञान भी एक छात्र को, बालक को दिया जाना चाहिए जिससे कि उसे शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त हो सके और वह अपने जो उच्चारण में जो त्रुटियां कर रहा है उनमें सुधार कर सके। तो इस प्रकार से यह उच्चारण संबंधी अशुद्धि सुधारने के विभिन्न उपाय जिनको कि एक शिक्षक कक्ष में अपनाकर और छात्रों की बहुत हद तक अशुद्धियों का जो उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ हैं उनका निवारण कर सकता है।